सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी भविष्यवाणी जो उन लोगों के जरिए आज भी सांस ले रही है जिनकी मौत कभी हुई ही नहीं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में अजीब लगता है ना, कि क्या सच में ऐसे योद्धा और ऋषि हो सकते हैं जो सदियों से जिंदा हैं और आज भी इसी धरती पर हमारे बीच चल रहे हैं, सिर्फ वक्त के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पुराणों के अगर माने तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले ये अमर होने की भविष्यवाणी आखिर है क्या? फिर वो 7 लोग कौन हैं जो अमर हैं? उन्हें ये वरदान या श्राप क्यों मिला? आज वो कहाँ हो सकते हैं? और सबसे जरूरी, उनका आखिरी मिशन क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अमर होने का मतलब क्या है। देखिए, सिर्फ हमेशा जीते रहना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद, एक पर्पस छिपा हुआ है। ऐसे अमर लोगों को एक खास नाम दिया गया है, चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब है चिर यानी हमेशा और जीवी यानी जीने वाला। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इनकी इमॉर्टैलिटी मतलब अमर होना फॉरएवर वाला नहीं है, बल्कि इनका जीना तय है इस युग के अंत तक। ये युग जिसे हम कलयुग कहते हैं, जब खत्म होगा तभी इनका मिशन भी पूरा होगा। तो आखिर कौन है ये 7 चिरंजीवी? चलिए पर्दा उठाते हैं इन नामों से। ये वो नाम हैं जो इतिहास और भविष्य दोनों का हिस्सा हैं। पुराणों के अनुसार ऐसे 7 चिरंजीवी हैं, जी हाँ, गिनती में पूरे 7, जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी इसी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो ये हैं वो 7 नाम: अश्वत्थामा, राजा महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। देखिए, ये सिर्फ कहानियों के कैरेक्टर्स नहीं हैं। हर एक नाम और उनके अमर होने के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें अमर होने का ये वरदान या श्राप आखिर मिला क्यों? इनकी कहानियों को अगर हम समझें तो हम इन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है उनका जिनके लिए अमर होना एक सजा है, एक ऐसा बोझ जिसे वो युगों से उठा रहे हैं। इस ग्रुप में अमर होने के 2 बिल्कुल अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ है अश्वत्थामा, जिसे महाभारत में किए अपने पापों की सजा मिली। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो युगों तक भटकता रहेगा, ऐसी पीड़ा में जो कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरी तरफ है राजा महाबली, जिनकी नेकी से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमर तो कर दिया, पर उन्हें पाताल लोक में निर्वासित कर दिया, मतलब वरदान के साथ साथ एक तरह का वनवास भी। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। ये हैं ज्ञान के संरक्षक, यानी वो महान गुरु जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ज्ञान को आने वाले समय के लिए बचा कर रखें। इस ग्रुप में है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, युद्ध कला और धर्म के जानकार कृपाचार्य और खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम। इन तीनों का काम है ज्ञान को जिंदा रखना, ताकि जब कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर हो तो ज्ञान का ये दीपक बुझ ना पाए। और अब तीसरा और आखिरी ग्रुप, ये हैं धर्म के स्तंभ। वो लोग जिनके लिए अमर होना उनकी भक्ति और उनके धर्म पर अडिग रहने का इनाम है। इसमें सबसे पहली मिसाल है पवन पुत्र हनुमान, जिनकी भगवान राम के प्रति भक्ति इतनी अनोखी और निश्चल थी कि उन्हें अमर होने का आशीर्वाद मिला। और दूसरे हैं विभीषण, जिन्होंने अपने ही भाई रावण के अधर्म के खिलाफ जाकर धर्म का साथ दिया। उन्हें इनाम में अमर जीवन और लंका का राज्य मिला। ये दोनों कहानियां हमें बताती हैं कि धर्म का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर उसका फल अमर होता है। तो सबसे दिलचस्प सवाल, अगर ये सब आज भी जिंदा हैं तो आखिर हैं कहाँ? सदियों से अलग अलग लोक कथाओं में इनके ठिकानों के बारे में कई बातें कही जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के घने जंगलों और हिमालय में भटक रहे हैं। राजा महाबली पाताल लोक में है, लेकिन हर साल केरल आते हैं। वेदव्यास हिमालय में बद्रिकाश्रम के पास रहते हैं। परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। विभीषण लंका पर शासन कर रहे हैं। और हनुमान, वो तो हर उस कोने में है जहां राम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। इन 7 का अस्तित्व आखिर है क्यों? इनका एक कॉमन मिशन क्या है? इन सब का अस्तित्व सीधे सीधे जुड़ा है कलयुग के अंत से।
वो दौर जिसमें हम अभी जी रहे हैं, एक ऐसा समय जहां अधर्म बढ़ता जा रहा है। भविष्य पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ एक भविष्यवाणी करते हैं। ये कहते हैं कि जब पाप और अधर्म इस दुनिया में अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार में इस धरती पर आएंगे। तो होगा क्या, जरा इस सीक्वेंस को समझिए। पहले अधर्म अपने चरम पर होगा, फिर विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, और तब ये सातों चिरंजीवी अपने अपने स्थानों से बाहर आएंगे और कल्कि की मदद के लिए एक साथ खड़े होंगे, और आखिर में धर्म की स्थापना होगी और एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत होगी। और इस आखिरी महायुद्ध में सबका रोल पहले से ही तय है। भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे। वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देंगे। हनुमान उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे, और माना जाता है कि अश्वत्थामा, जो हजारों सालों से पीड़ा में है, वो भी कल्कि का साथ देकर अपने श्राप से मुक्ति पाएंगे। ये सब मिलकर धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। तो आखिर में सवाल वही है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या हमारे आने वाले कल की एक झलक? क्या ये अमर पात्र सच में हमारे आसपास मौजूद हैं और बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिए।